हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो कि है नेटवर्क थ्योरी। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप चाहे कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लें, नेटवर्क थ्योरी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता हुआ दिखेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बेसिकली हमारे पास किसी ना किसी फॉर्म में सर्किट्स अवेलेबल होते ही होते हैं, और सर्किट्स को सॉल्व करने का जो जो भी मेथड हम यूज करते हैं वो सभी हम नेटवर्क थ्योरी में देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कोई भी टेक्निकल बातें नहीं करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जानेंगे हमारे नेटवर्क थ्योरी के बेसिक चीजों के बारे में। तो सबसे पहले नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम जानते हैं कि नेटवर्क थ्योरी जो है, नेटवर्क थ्योरी डील्स विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि जहां कहीं भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें इन्वॉल्वमेंट दिखेगा वहां पे हम नेटवर्क थ्योरी यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहली बात, नेटवर्क थ्योरी डील्स विथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम ये जानते हैं कि आखिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ऐसा क्या है कि हम सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जो है वो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो सबसे मेन जो एडवांटेज है, इसके मेन दो एडवांटेज है। सबसे पहला जो है वो क्या है, वो है इंटर कन्वर्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो है इंटर कन्वर्टिबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि फ्रेंड्स, हम किसी भी और फॉर्म ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। और ठीक उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है कि मान लीजिए हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, इसको हम सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में चेंज कर देते हैं, और फिर जहां भी हमें डिजायर्ड होता है हम फिर से इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में चेंज कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो है इंटर कन्वर्टिबिलिटी। ठीक उसी तरह इसका जो दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है ट्रांसपोर्टेशन। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम बहुत ही इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली हम कई हजार किलोमीटर दूर तक इसे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दो मेन रीजंस हैं कि क्यों हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क और इलेक्ट्रिकल सर्किट में अंतर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क होता है आखिर ये क्या होता है। सबसे पहले इसके लिए हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हमारे पास यहाँ पे कोई सोर्स प्रेजेंट है, हमारे पास ये एक रजिस्टर है, और ये भी हमारे पास एक रजिस्टर है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो ये फिगर आपको सामने दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे इस सर्किट में कोई एक नॉन जीरो करंट फ्लो होगी, पर लेकिन ये जो हमारा रजिस्टर है, जहां पे हमारा जो करंट है ये है 0 एम्पियर। तो फ्रेंड्स, ऐसे फिगर्स जहां पे हमारा जो करंट फ्लो होने की कोई भी गारंटी नहीं है, यानी कि आपको इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट्स दिखेंगे पर लेकिन हर एक ब्रांच में करंट फ्लो हो ऐसी कोई गारंटी ना हो, तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क में हमारे पास क्लोज लूप हो भी सकता है और क्लोज लूप नहीं भी हो सकता है। जैसे कि आप देखें तो ये हमारे पास एक क्लोज लूप प्रेजेंट है, पर लेकिन ये जो है ये हमारा ओपन लूप है। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो है
इलेक्ट्रिकल करंट नॉट गारंटीड टू फ्लो, यानी कि हर एक ब्रांच से इलेक्ट्रिकल करंट हमारी फ्लो होगी ही, इस चीज की कोई भी गारंटी नेटवर्क्स में नहीं होती है। यानी कि ये जो हमारा फिगर है, ये इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। आइए अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स क्या होते हैं। हमने जो पिछला फिगर बनाया था, कुछ वैसा ही फिगर हम फिर से ड्रॉ करते हैं। ये हमारा सोर्स है, यहां पे हमारे पास दो रजिस्टर हैं। फ्रेंड्स अब इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों रजिस्टर्स हैं, इन दोनों में अब एक नॉन जीरो करंट फ्लो होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि अब जो है हमारे दोनों के दोनों जो रजिस्टर्स हैं वो एक क्लोज लूप में प्रेजेंट हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे फिगर्स जहां पे आपको हर एक ब्रांच से नॉन जीरो करंट फ्लो होती दिखाई देगी, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स वो होते हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल करंट इज गारंटीड टू फ्लो, यानी कि यहां पे हमारे पास गारंटी है कि हमारे हर एक ब्रांच से करंट फ्लो होगी ही। तो ऐसे फिगर्स को हम कहते हैं सर्किट्स। ठीक है फ्रेंड्स, अब दूसरा, सबसे पहले अगर हम जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक ठो बार मैग्नेट है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके हमारे पास दो ठे पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम ये जानते हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी नॉर्थ से बाहर निकलती हैं और हमारा साउथ में जाकर ये एंड होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो हमारी मैग्नेट के अंदर भी एग्जिस्ट करती हैं, पर लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेट के बाहर की, तो जो हमारा फील्ड लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में जाकर एंड करती हैं। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो हमारा नॉर्थ पोल है ये हमारा एज अ सोर्स वर्क कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा साउथ पोल है ये एज अ सिंक वर्क कर रहा है। तो जिस तरह मैग्नेट में एक सोर्स और एक सिंक होता है, ठीक उसी तरह हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में भी हमारे पास होता है सोर्स। और ये सोर्स किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे कि करंट सोर्स या फिर वोल्टेज सोर्स। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स ये हमारे पास दो वोल्टेजेस हैं। अब अगर करंट पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई दिखेगी तो ये हमारा वर्क करेगा एज अ, अगर हमारे पास आई करंट पॉजिटिव से बाहर निकलती हुई दिखाई दे रही है तो ये हमारा वर्क करेगा एज अ सोर्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा सोर्स। और अगर करंट पॉजिटिव में एंटर करते हुए दिखाई देगी तो ये हमारा वर्क करेगा एज अ सिंक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हमारा सोर्स और सिंक क्या चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक, जो कि है पावर एब्जॉर्ब्ड एंड पावर डिलीवर्ड। क्योंकि फ्रेंड्स इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि कब हमारा पावर पॉजिटिव होगा, कब हमारा पावर निगेटिव होगा।
या फिर पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो हमारा कोई भी एक एलिमेंट है उसमें पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर दोनों हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हम सपोज करते हैं फ्रेंड्स, अगर हम सपोज करें एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है फ्रेंड्स, मान लेते हैं जो ये हमारा वोल्टेज सोर्स है ये हमारा है 20 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो करंट है वो हमारी 3 एम्पियर की करंट हमारी इसमें एंटर कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम देखें यहां से पावर एब्जॉर्ब्ड, ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम देखें पावर एब्जॉर्ब तो पावर एब्जॉर्ब हमारी आएगी 20 इंटू 3। फ्रेंड्स, पावर एब्जॉर्ब क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा अगर पॉजिटिव से हमारी करंट एंटर कर रही है इसका मतलब ये हमारा एज अ सिंक वर्क कर रहा है। तो जो हमारा पावर एब्जॉर्ब आएगा वो हमारा आएगा 60 वॉट। क्लियर है फ्रेंड्स? पर लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा एनालाइज करें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर 3 एम्पियर की करंट अगर अंदर आ रही है तो अगर हम इस करंट का डायरेक्शन अगर हम रिवर्स कर दें तो हमारा निगेटिव साइन लग जाएगा। तो अगर 3 एम्पियर की करंट अगर पॉजिटिव से एंटर कर रही है तो हम ये कह सकते हैं कि -3 एम्पियर की करंट हमारी पॉजिटिव से लीव कर रही है। तो पॉजिटिव से लीव कर रही है इसका मतलब क्या हो गया कि ये अब हमारा सोर्स की तरह काम करने लगा। तो अगर हम पावर डिलीवर्ड निकालें, क्योंकि एज अ सोर्स अगर वर्क करता है तो हम पावर डिलीवर्ड निकालेंगे तो ये हमारा आएगा 20 इंटू -3 जो कि हमारा क्या आएगा -60 वॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक पहला केस है। आइए अब हम इसके दूसरे केस के बारे में बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा केस हम फिर से एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम सपोज करते हैं ये भी हमारा एक 20 वोल्ट सोर्स है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बार हम सपोज करते हैं कि जो हमारा +3 एम्पियर करंट जो है वो टर्मिनल को लीव कर रहा है। तो ये सोर्स हमारा ये वोल्टेज हमारा एज अ सोर्स काम कर रहा है। तो अगर हम यहां से निकालें पावर डिलीवर्ड तो पावर डिलीवर्ड हमारा क्या हो जाएगा? पावर डिलीवर्ड होगा 20 इंटू 3, इसका मतलब 60 वॉट। तो फ्रेंड्स, दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, अगर 3 एम्पियर करंट अगर पॉजिटिव लीव कर रहा है इसका मतलब है कि -3 एम्पियर करंट हमारा एंटर कर रहा होगा। तो यहां से अगर हम निकालें पावर एब्जॉर्ब्ड हमारा आ जाएगा 20 इंटू -3, ये हमारा आ जाएगा -60 वॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम पहले और दूसरे केस में देखें तो पहले केस में क्या है, हमारा जो पावर एब्जॉर्ब्ड है ये हमारा पॉजिटिव है और जो पावर डिलीवर्ड है ये हमारा निगेटिव है। और दूसरे केस में क्या हो रहा है कि जो हमारा पावर डिलीवर्ड है वो पॉजिटिव है और जो पावर एब्जॉर्ब्ड है वो हमारा निगेटिव है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो कंफ्यूजन जो आप लोग को अपने दिमाग से हटाना है वो ये है कि पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब दोनों ही निगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं।
ये डिपेंड करता है कि आपने करंट की क्या डायरेक्शन ली है। पर लेकिन फ्रेंड्स, अधिकतर बुक्स में आपने देखा होगा कि जो हमारा पावर डिलीवर्ड है उसे हम पॉजिटिव दिखाते हैं, और जो पावर एब्जॉर्ब्ड है वो हमारा एक नेगेटिव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक कन्वेंशन है। आप लोग चाहें तो इसका रिवर्स भी यूज कर सकते हैं। पर लेकिन फ्रेंड्स, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि दोनों को आपको अपोजिट साइन में ही शो करना है। अगर आपने पावर डिलीवर्ड को पॉजिटिव किया है तो पावर एब्जॉर्ब को नेगेटिव, और अगर पावर एब्जॉर्ब को पॉजिटिव किया है तो पावर डिलीवर्ड को नेगेटिव। तो फ्रेंड्स, इन दोनों केसेस को अगर हम समराइज करें तो यहां से हमें कॉन्सेप्ट्स क्या मिले, जो दोनों अभी हमने केस पीछे देखे वहां से हमें कॉन्सेप्ट क्या मिले, आइए उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहां से सबसे पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो हमारा पावर एब्जॉर्ब्ड है ये हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसी तरह जो हमारा पावर डिलीवर्ड है ये भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो देखिए, अगर हम पावर एब्जॉर्ब्ड प्लस पावर डिलीवर्ड अगर हम दोनों का सम कर दे तो सब हमारे पास क्या आएगा, 0 वॉट। उसी तरह यहां पे भी अगर हम पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब का सम कर दे तो ये भी हमारा 0 वॉट आएगा। तो जो हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी भी एक सिंगल एलिमेंट की बात करें, किसी भी एक सिंगल एलिमेंट, फ्रेंड्स ये पूरे होल सर्किट की नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो पावर एब्जॉर्ब्ड प्लस जो पावर डिलीवर्ड होता है ये हमारा क्या आता है, 0 आता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ है एक हर एक सिंगल एलिमेंट, यानी कि अगर आप कोई भी एक एलिमेंट उठा के देख लें तो उसके अक्रॉस पावर डिलीवर्ड और पावर एब्जॉर्ब्ड दोनों का सम क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा क्यों, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा अगर कोई एलिमेंट 60 वॉट डिलीवर कर रहा है इसका मतलब वो -60 एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरीके से ये तीन कॉन्सेप्ट जो हैं ये हमने अभी तक सीखा। पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ये प्योरली डिपेंड करता है कि जो सर्किट को सॉल्व कर रहा है वो किस चीज में ज्यादा कंफर्टेबल है। और जो दूसरा जो मेन चीज हमने सीखा वो ये कि पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर डिलीवर्ड ये हमारा क्या होता है, 0 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए फ्रेंड्स हम इस डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। फिर से हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। ये हमारे पास दो रजिस्टर्स हो जाएंगे। हम सपोज करते हैं हमारे पास एक जो रजिस्टर है इसकी वैल्यू हमारे पास है 6 ओम। ये हमारा 6 ओम का रजिस्टर है और ये हमारा रजिस्टर है 4 ओम का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके अक्रॉस हमारे पास V1 वोल्टेज है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है तो दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेजेस होंगी वो भी अलग अलग होंगी, और ये हमारा V2 है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा वोल्टेज है ये हमारा हम सपोज करते हैं ये हमारा है 20 वोल्ट का। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम करंट I निकालते हैं तो I करंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/6 + 4, तो 20/10 ये हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, ये क्लियर सभी को। अब जो हमारा 20 वोल्ट जो हमारा वोल्टेज सोर्स है, यहां से क्या हुआ, जो हमारा करंट है वो हमारा लीव कर रहा है, यानी कि +2 एम्पियर करंट हमारा यहां से लीव कर रहा है। तो अगर हम पावर एब्जॉर्ब निकालें
सॉरी फ्रेंड्स, सबसे पहले निकालते हैं पावर डिलीवर्ड, क्योंकि ये एज अ सोर्स वर्क कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव से करंट लीव कर रहा है। तो पावर डिलीवर्ड क्या हो जाएगा, पावर डिलीवर्ड हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू 2, कितना हो जाएगा 40 वॉट। और अगर हम पावर एब्जॉर्ब कैलकुलेट करें तो पावर एब्जॉर्ब हमारे पास हो जाएगा 20 इंटू -2। -2 क्यों, क्योंकि 2 एम्पियर करंट अगर पॉजिटिव से लीव कर रहा है तो -2 एम्पियर करंट हमारा पॉजिटिव में एंटर कर रहा होगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा -40 वॉट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, जो हमारा 6 ओम रजिस्टर है और जो हमारा 4 ओम रजिस्टर है, हम इन दोनों के अक्रॉस भी पावर एब्जॉर्ब निकालते हैं। पावर एब्जॉर्ब क्यों, क्योंकि जो करंट है वो दोनों के पॉजिटिव में एंटर कर रही है, और करंट पॉजिटिव में एंटर कर रही है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों एज अ सिंक वर्क कर रहे हैं। और सिंक में हम सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं पावर अक्रॉस R1 एब्जॉर्ब्ड। R1 क्या है हमारे पास है 6 ओम, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे I²R। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, यहां से हमारा आएगा 24 वॉट। और जो हमारा सेकंड रजिस्टर है PR2, जो कि कितने का है, जो कि हमारे पास 4 ओम का है, इसके अक्रॉस अगर हम पावर डिलीवर्ड निकालें तो ये हमारे पास आएगा 2² इंटू 4, यानी कि ये हमारे पास आएगा 16 वॉट। अब फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा था सिंगल एलिमेंट में पावर एब्जॉर्ब प्लस पावर डिलीवर्ड 0 होता है, ठीक उसी तरह अगर आप यहां पे नोटिस करें तो जो हमारा पावर डिलीवर्ड है वो कितना है 40 वॉट है, क्योंकि सोर्स हमारे पास एक ही है, तो पावर डिलीवर्ड जो है वो कितना है 40 वॉट है। और अगर हम पावर एब्जॉर्ब दोनों को ऐड कर दें 24 प्लस 16, हमारे पास कितना आ गया 40 वॉट। यानी कि जिस तरह, इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं कि फॉर अ सिंगल एलिमेंट, अगर हम सिंगल एलिमेंट की बात करें, सिंगल एलिमेंट में क्या है कि P एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डिलीवर्ड। फ्रेंड्स, अभी जो हमने पीछे देखा वही चीज है ये, P एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डिलीवर्ड, यानी कि P एब्जॉर्ब्ड प्लस P डिलीवर्ड हमारे पास 0 होता है। पर अगर हम बात करें फॉर अ क्लोज सर्किट की, अगर हम क्लोज सर्किट की बात करें तो हमारे पास क्या होगा कि P डिलीवर्ड इज इक्वल टू P एब्जॉर्ब्ड। ठीक है फ्रेंड्स, होल सर्किट में अगर हम देखें हमारे पास ये रिलेशन एक्सिस्ट करता है। अभी आप लोगों ने प्रूव भी किया कि जो हमारा P डिलीवर्ड था वो कितना था 40 वॉट था, और P एब्जॉर्ब जो हमारे दोनों रजिस्टर्स हैं उनके अक्रॉस जो पावर्स हैं उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 40 वॉट आ जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग पावर एब्जॉर्ब और पावर डिलीवर्ड का जो कॉन्सेप्ट है अब आपको उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगली बात स्टार्ट करने से पहले हम ये जानते हैं कि जो हमारा करंट है IS या फिर कोई भी जो हमारा करंट है वो हमारी स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। सबसे पहले ये जानने से पहले हम दो एग्जांपल सपोज करते हैं, एक ये, अब ये हमारा सपोज करते हैं 2 एम्पियर करंट है और ये हमारा है 3 एम्पियर करंट। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग समझ सकते हैं कि यहां से हमारा 5 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इन दो करंट्स का सम हमारा इस लाइन में फ्लो करेगा। पर लेकिन अब अगर हम 3 एम्पियर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमारा इस लाइन में फ्लो करने वाला जो करंट है
वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले तो यहां पे स्केलर एडिशन हो रहा है, यानी कि हम बिना किसी फेजर के हम डायरेक्टली 2 + 3 5 बोल दे रहे हैं, या फिर 2 - 3 - 1 बोल दे रहे हैं। इसका मतलब यहां पे हमारा जो है स्केलर एडिशन हो रहा है। पर दूसरा जो हमारा डायरेक्शन है ये हमारा मैटर कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि जब हमने 3 एम्पीयर करंट की डायरेक्शन चेंज की तो जो हमारा रिजल्टेंट करंट था वो हमारा चेंज हो गया। यानी कि यहां से हमें दो चीजें पता चल रही हैं कि करंट्स में हमारा स्केलर एडिशन यूज होता है, और दूसरा यहां पर हमारा डायरेक्शन मैटर करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसी क्वांटिटीज जहां पे हमारा स्केलर एडिशन होता हो डायरेक्शन के साथ, ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एज ए स्केलर हम कह देते हैं, पर लेकिन असल में ये पूरी तरह स्केलर होता नहीं है। इन ऐसी क्वांटिटीज को हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। ठीक है फ्रेंड्स, पर अगर कहीं पे आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, स्केलर या फिर वेक्टर, तो वहां पे आप स्केलर चुन सकते हैं। पर लेकिन असल में जो हमारा इलेक्ट्रिकल करंट है वो हमारा होता है टेंसर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल मटेरियल है या फिर कोई भी हमारा मटेरियल है तो उसमें हमारे पास 3 तरह की प्रॉपर्टीज पाई जा सकती हैं। सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, सबसे पहला जो हमें मिलता है वो हमारा है आर, रेजिस्टेंस। आर जो है वो हमारा क्या है, एलटीआई, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको हर एक एलिमेंट में, कोई भी हमारे पास एलिमेंट है उसमें आपको ये मिल जाएगा। एलटीआई का मतलब क्या है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट, यानी कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ये हमारा एक लीनियर एलिमेंट है और इसकी वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरी जो हमें प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी वो हमारी क्या है, एल। एल का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एल का मतलब हमारे पास होता है इंडक्टेंस। और ये किस तरह की प्रॉपर्टी है, ये हमारी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे कि जो हमारा इंडक्टर है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये हमारे एलिमेंट की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी को डील करता है। ठीक है फ्रेंड्स, और तीसरा जो हमारा एलिमेंट है वो हमारे पास है कैपेसिटेंस। और कैपेसिटेंस क्या डील करता है फ्रेंड्स, कैपेसिटेंस हमारा डील करता है, कैपेसिटेंस हमारा शो करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी को। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में स्टोर करता है। तो किसी भी हमारे पास कोई भी अगर हम एलिमेंट देखें तो इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें 3 तरह की प्रॉपर्टी देखी जा सकती है। पहला है रेजिस्टेंस जो कि होता है एलटीआई, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। दूसरा हमारे पास है इंडक्टेंस जो कि है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस। और तीसरा हमारे पास है कैपेसिटेंस जो कि हमारी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 प्रॉपर्टी हमें किसी भी एलिमेंट में देखने को मिल सकती है। सबसे पहले हम बात करें ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ में हमारे पास कुछ अजम्पशंस होती हैं। इसमें क्या अजम्पशन होती है, सबसे पहला है हम सपोज करते हैं एलटीआई प्रॉपर्टी, यानी कि हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। दूसरा जो यहाँ पे टेम्परेचर है, एलिमेंट का जो टेम्परेचर है ये क्या है, ये हमारा है कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तीसरा जो हमारा एलिमेंट है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो भी क्या है, कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या है,
जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास एक वायर है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब फ्रेंड्स होता है ये चीज, जो हमारी साइड से जो हमारी क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जो ओम्स लॉ है वो ऐसी एलिमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो हमारा जे है वो प्रोपोर्शनल होता है ई के। जे हमारा क्या है, जे हमारा है करंट डेंसिटी। ठीक है फ्रेंड्स, जे हमारा होता है करंट डेंसिटी, और जो ई है, ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं, तो इसे हम रिमूव करते हैं J इज इक्वल टू सिग्मा ई। यहाँ पे सिग्मा हमारा क्या है, कंडक्टिविटी, यानी कि जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो हमारा क्या है, कंडक्टिविटी। J इज इक्वल टू सिग्मा ई। अब जो हमारा J होता है, J हमारा होता है करंट डेंसिटी, जिसका मतलब होता है I अपॉन ए। ठीक है फ्रेंड्स, और जो हमारा कंडक्टिविटी है सिग्मा, ये होता है 1 अपॉन रो। रो क्या हमारे पास है, रो हमारे पास है रजिस्टिविटी। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वोल्टेज अपॉन लेंथ, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा होता है V बाई एल। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो V बाई आई हमारा हो जाता है 1 अपॉन ए रो एल की। और फ्रेंड्स जो हमारा V बाई आई है, इसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस हमारा होता है रो एल बाई ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो आप लोग रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हमारा कुछ इस तरह से डेराइव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और यही से हमें मिलता है क्या क्या हमें मिलता है, जो ओम्स लॉ का फेमस वर्जन है V बाई आई इज इक्वल टू आर। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो हमारा ओम्स लॉ है वो आखिर किस तरह से डेराइव होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया LTI प्रॉपर्टी रेजिस्टेंस के बारे में। अब दूसरा, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि जो हमारा इंडक्टेंस है, अगर हम उसकी बात करें तो इंडक्टेंस में क्या होता है, जो हमारा फ्लक्स होता है वो हमारा प्रोपोर्शनल होता है करंट, यानी कि अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, और इसका वाइस वर्सा, अगर फ्लक्स कम होगा तो करंट भी कम होगी। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है ये हमारा होता है L, और यही L क्या होता है, ये हमारा होता है इंडक्टेंस, जो कि किसी भी इंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से अगर हम देखें तो जो L है वो हमारा क्या है, फ्लक्स अपॉन करंट। ठीक है फ्रेंड्स, अब इंडक्टर यानी कि हमारे पास होता है कॉइल। अब कॉइल में हमारे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है, और हर एक टर्न का इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, जिसे हम सपोज करते हैं फाई है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, L इज इक्वल टू n फाई बाई आई। ठीक है फ्रेंड्स, यहां से हमें मिल जाएगा n फाई बाई आई। अब फ्रेंड्स यहां से अगर हम एक चीज देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, L आई इज इक्वल टू n फाई। अब किसी भी इंडक्टर का हमारे पास जो इंडक्टेंस है वो फिक्स होता है, और जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। तो दोनों साइड अगर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो L डी आई बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा N डी फाई बाई डी टी। और फैराडेज लॉ के अकॉर्डिंग N डी फाई बाई डी टी जो होता है यही हमारा होता है इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो यहां से हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज आ गया L डी आई बाई डी टी, जो कि आप लोग
इंडक्टेंस के केस में पढ़ते हैं। आई होप आप लोग को पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। अब तीसरा जो हमारा बच गया, तीसरा क्या बच गया हमारा? तीसरा हमारा बच गया इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी। यानी कि कैपेसिटेंस के बारे में। तो यहां पे हमारे क्या क्या होता है, Q जो होता है वो होता है प्रोपोर्शनल टू V, और यहां जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो हमारा होता है C को हम क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, अब दोनों साइड अगर हम T से डिफरेंशिएट कर दें T के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारे पास हो जाएगा dQ/dt इज इक्वल टू C जो है ये प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट है, कैपेसिटेंस हर एक एलिमेंट की फिक्स होती है, C dV/dt। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? dQ/dt क्या होता है हमारे पास? करंट होता है, तो करंट इज इक्वल टू C dV/dt, जो कि आप लोग कैपेसिटेंस के केस में पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स आई होप आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया वो सभी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हमने बात की नेटवर्क थ्योरी के बारे में, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें। कल से हम इसके टेक्निकल चीजों के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने कॉलेज के ग्रुप्स में या फिर कोई भी फ्रेंड्स जो कि इंजीनियरिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं उनके साथ शेयर करें, और अगर आपने चैनल को तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।